से। अभी तो यहाँ का स्वाद अच्छा लगा ही था, अभी तो यहाँ के गली मोहल्ले पहचाने ही थे, अभी तो इन श्रोताओं को पहचाना ही था, इनमें कौन सुनता है उसको पहचाना था, कौन बैठा बैठा सोता है उसको पहचाना था, कौन केवल प्रसाद के लिए आता है, कौन हमसे प्रश्न करने आता है, सब चीज स्मरण में अभी तो आई थी और अब वियोग। लेकिन ये अकाट्य सत्य है संसार का। संयोग हुआ ही इसीलिए था कि वियोग हो। संयोगस्य वियोगांता जीवांतर मरम। जीवन क्यों जी रहे हैं? मरने के लिए। तो आज विश्राम दिवस है कथा का, और आज हम सब पर कृपा करने के लिए मुझ दास के, मुझ दीनहीन प्राणी के ऊपर जिन्होंने सदैव अपनी कृपा बनाई रखी है, ऐसे दास के पूज्य गुरुदेव और देह के पूज्य पिताजी आज यहाँ पर पधार रहे हैं। हम आप सब लोगों को उनका दर्शन और उनके प्रवचनामृत सुनने का सुख अवसर आज यहाँ प्राप्त होगा। लॉकडाउन से पहले विश्राम कथा दास ने की थी बिहार में, और वहाँ जब हमारी कथा चल रही थी उस समय कोरोना के 6-7 पेशेंट पूरे भारत में आए थे, और लग रहा था कि अब क्या होगा। धीरे धीरे हमारी 7वें दिन की कथा तक 70-80 पेशेंट हो गए थे। हम लोग जैसे तैसे वहाँ से निकल कर के आए, घर पहुँचते ही लॉकडाउन लग गया। उसके बाद कथाएं हुई नहीं, जितनी कथाएं थी सब स्थगित हो गईं, सबको मना कर दिया गया। बीच में कई लोगों ने प्रयास भी किया कैसे भी करके हो जाए, लेकिन किसी कारण से भी बाहर निकलना वृंदावन से उचित नहीं था। कथा के बिना कैसे रहे? जैसे शुगर का मरीज को मिठाई चाहिए ही चाहिए, ऐसे ही वक्ता को कथा चाहिए ही चाहिए। उसको गवास लगती है, उसको लगता है कि मैं कैसे भी गाऊं, मैं कैसे भी बोलूं, किसको सुनाऊं, क्या पढ़ रहा हूं। तो तत्पश्चात लॉकडाउन की स्थिति में दास ने फिर एक योग बनाया, मन बनाया कि अकिंचन कथा हो। अकिंचन कथा मतलब ना पंडाल हो, ना मंच हो, ना माइक हो, ना इतने श्रोता हो, कोई नहीं हो। जो प्राकृतिक वस्तु हैं उन प्राकृतिक वस्तुओं का ही सदुपयोग करते हुए कथा हो। जैसे कि प्रारंभ समय में जब भागवत हुई होंगी 5-10 हजार साल पहले, तब जैसी होती रही होंगी वैसी करें। और भगवान ने ऐसी सुनी कि उस लॉकडाउन में भी ठाकुर जी ने दास से अपनी कथा करवा ली। वृंदावन में नवदा भक्ति के ऊपर कथा हुई, फिर पुनः वृंदावन में भगवान के भागवत की स्तुति प्रकरण पर कथा हुई, फिर पुनः वृंदावन में सप्त गीतों पर कथा हुई। भागवत के जो 7 गीत हैं, जिनमें कल एक गाया हमने गोपी गीत। फिर उसके बाद द्वारिकापुरी गुजरात में ठाकुर जी ने कृपा करके उद्धव कृष्ण संवाद, जो आज की कथा में आता है, उस पर प्रवचन करवाया। ऋषिकेश में गंगा के तट पर कथा कहने का अवसर मिला। इस प्रकार लॉकडाउन में सवेरे सवेरे भोर में 3 बजे उठ करके 6 बजे तक कथा कही। अपने मन को कथा में कैसे भी करके लगाने का प्रयास किया। फिर उस लॉकडाउन के बाद में अब धीरे धीरे सब खुलने लगा, तो प्रथम कथा के रूप में ठाकुर जी का उत्सव मनाया गया, जिसमें यजमान भी हम थे और वक्ता भी हम थे। लेकिन वैसे देखा जाए प्रोफेशनली इस साल की पहली कथा यहाँ गुना में संपन्न हो रही है। और कल हम श्याम जी से कह रहे थे, हमें तो सब पता है पूरे भारत में कितने वक्ता हैं, कौन कहाँ कथा कर रहा है, किसकी क्या चल रहा है, सबको आपस में एक दूसरे का सब पता रहता है। लेकिन भारत में इस वक्त जितनी भी कथाएं चल रही हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ कथा गुना की ही चल रही है।
जो वास्तविक अपने पूर्ण रूप, जिस प्रकार का रूप कथा का होता है उस प्रकार के रूप में अब कथाएं शुरू हुई नहीं है अभी तक। पहली कथा यहां गुना में ही शुरू हो रही है। तो ये सौभाग्य है सामर सिंघा परिवार का कि इस लॉकडाउन की स्थिति के बाद जहां पूरा विश्व स्तब्ध हो गया है, उसके बाद में भागवत जी ने कैसा चयन करके, कैसी अपनी तिथि खोज करके, किस प्रकार से सब व्यवस्थाएं करके भागवत जी उमड़ घुमड़ के यहाँ आई गईं और अपनी दिव्यतम भव्यतम कथा का यहाँ पर आयोजन करवाया। और विशेषता रूप से आज कथा को विश्राम देने के लिए पूज्य पिताजी महाराज भी आ रहे हैं। तो ये सब संयोग श्रीमद् भागवत जी की कृपा से ही प्राप्त हुए हैं। हमने उनको एक ही बात कल कही और यही कह के जाएंगे कि अब भागवत जी जीवन में आई हैं, कैसी भी स्थिति जीवन में आवे, कैसे भी उतार चढ़ाव जीवन में आवे, कुछ भी स्थिति, कैसा भी कुछ हो जाए, लेकिन श्रीमद् भागवत से विश्वास कभी भी आपका पृथक नहीं होना चाहिए। इसका साक्षात स्वरूप, यदि श्रीमद् भागवत के विश्वास का साक्षात यदि विग्रह कोई किसी को देखना हो, उदाहरण किसी को देखना हो, तो मैं हूं। श्रीमद् भागवत बहुत कृपा करती है। ये साक्षात कृष्ण हैं। भगवान जब लीला पूरी करके जा रहे थे तब उद्धव भगवान से कहता है कि आप लीला पूरी करके चले जाएंगे, आपके बगैर हम कहां रहेंगे। तब भगवान का श्री अंग ही एक दिव्य ज्योति बन गया और 7 बार आकाश में भ्रमण करके पूरे विश्व की परिक्रमा करते हुए श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गया। तो ये भगवान ही हैं, साक्षात ईश्वर का स्वरूप है श्रीमद् भागवत। इसलिए इनके प्रति पूर्ण विश्वास अब जग जाना चाहिए। कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, भागवत जी के ऊपर छोड़ दो। जैसे हमारा परिवार छोड़ता आया आज तक, कोई भी स्थिति हम भागवत जी पे ही छोड़ देते हैं, आप संभालो। और श्रीमद् भागवत सदैव, जिस प्रकार अर्जुन को पकड़ के भगवान ने महाभारत युद्ध लड़वा दिया, ऐसे ही वे जो इनकी सन्निधि में अपने सर्व गुण छोड़ देता है, सर्व क्रिया सर्व स्थिति को छोड़ देता है, ये अर्जुन की तरह उसका हाथ पकड़ करके पार कर देती है। ऐसी भागवत जी, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं और आज के सुंदर प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवान का ब्याह श्री रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम चला चलेत संसारे धर्म एको हि निश्चल। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम चला चलेति संसारे धर्म एको ही निश्चल। सारा संसार चलायमान है। चला लक्ष्मी, धन यदि आपके पास में आया है तो धन के भी पैर होते हैं, वो रुकेगा नहीं आपके पास। आप चाहो कि ये सदैव मेरे पास टिका रहे, मेरे से कभी दूर जाए ना, पृथक कभी हो ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चला लक्ष्मी, वो चलायमान है, रुकेगी नहीं। चलम प्राणम, मानव के प्राण भी चलायमान होते हैं। अच्छा, यहां जितनी वस्तुओं को चलायमान बताया जा रहा है, प्रत्येक जीवात्मा प्रयास करता है कि ये कभी भी चले ना, कभी भी मुझसे दूर जाए ना। पहली वस्तु धन। धन को कभी कोई नहीं चाहेगा कि मुझसे ज्यादा खर्च हो या मुझसे ज्यादा दूर हो जाए, लेकिन आश्चर्य है ये धन चलायमान है, कैसे भी होगा, खर्च किए बिना हुए बिना मानेगा नहीं। चलम धन, चला लक्ष्मी। दूसरा है चलम प्राणम, मानव के प्राण भी चलायमान होते हैं। सब लोग चाहते हैं कि हमारे प्राण कभी ना निकलें, लेकिन मौत की 5 घंटियां बचती हैं जीवन में। पहली घंटी बजती है कब?
बोले जब बाल अवस्था प्रारंभ होती है, उसके बाद युवावस्था प्रारंभ होती है, फिर उसके बाद वृद्धावस्था प्रारंभ होती है। कान के पास आकर के बाल सफेद हो जाते हैं, कान में कहते हैं अरे बुड्ढे हो रहे हो, अब तो भजन करो। धीरे धीरे बाल पकने लग जाते हैं, झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी का। ऐसी स्थिति हो जाती है महाराज, लेकिन प्राण रुकते नहीं है। लोग चमनप्राश खाते हैं, मोटी पिष्टी खाते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, अपने आप को युवान बनाने का खूब प्रयास करते हैं, हमें कुछ हो ना इसके लिए खूब प्रयत्न करते हैं, लेकिन क्या मृत्यु किसी को छोड़ती है? किसी को नहीं छोड़ती। चलम प्राणम। गरुड़ पुराण की कथा लोग सोचते हैं कि केवल तभी होनी चाहिए जब घर में किसी की मृत्यु हो जाए। नहीं, अरे अपने ज्ञान के लिए पढ़नी चाहिए, बहुत कुछ है उसमें भी। एक कथा आती है गरुड़ पुराण में, यमराज जी विचरण कर रहे थे, यमराज जी घूम रहे थे और एक जंगल में घूमते घूमते वे जा रहे थे, तभी उन्होंने एक पेड़ पर बैठे हुए तोते को देखा और तोते को देख करके मुस्कुरा गए। तोते ने देखा, तोता बेचारा अपना आनंद से कुछ गा रहा था, उसने नीचे देखा कौन हंस रहा है, बोले यमराज। यमराज को देख करके और यमराज को हंसता देख करके तोता घबरा गया, ये मुझे देख के क्यों हंस रहा है भाई। अब तो महाराज तोते को बुखार चढ़ाया, बिस्तर पर लेट गया, बोले कि अब तुम यमराज मुझे देख करके हंस गया, निश्चित ही मेरी मृत्यु होने वाली है। इतना घबरा गया, इतना घबरा गया, उसने अपने मित्र को पत्र लिखा। उस तोते का मित्र था भगवान श्री कृष्ण का वाहन गरुड़। गरुड़ जी को पत्र लिखा, बोले कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, जितना शीघ्र हो सके आकर के मुझसे मिल लो, क्या पता अगली बार मैं तुमसे ना मिल पाया तो। गरुड़ जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, मेरा एक मित्र बुला रहा है, आप मुझे थोड़ा सा अवकाश दे दो। भगवान बोले जाओ। गरुड़ जी महाराज उस तोते के पास आए, तोते के पास आकर के देखा महाराज वो तो बिल्कुल बीमार पड़ा था। गरुड़ जी ने कहा कि भाई क्या हो गया, इतना बीमार कैसे हो गया तू? तो तोता कहता है कि महाराज क्या बताऊं, कल अपने डाल पर चैन से बैठा था, भोजन पानी करके आनंद ले रहा था, धूप सेक रहा था, गा रहा था कुछ, इतने में ही बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। बोले क्या हो गया? बोले गरुड़ जी यहां से निकले और मुझे देख करके जोर से हंस गए, और जब से वो हंसे हैं तब से मेरी चिंता इतनी बढ़ गई है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। गरुड़ जी बोले यार ये तो गलत बात है, हंस गए तो हो सकता है वो तेरी मृत्यु का कोई विचार कर रहे हों। बोले हाँ बात तो सही है, क्या करें अब? तो एक काम कर, मैं तेरे को कहीं छुपाए आता हूं, वहां तेरे को गरुड़ जी, तेरे को यमराज जी ढूंढ नहीं पाएंगे। सोई महाराज गरुड़ जी के कंधे पर बैठ करके और वो तोता उनके साथ चला गया। गरुड़ जी उड़ करके गए 7 समुद्र पार, एक टापू था, उस टापू के अंदर एक गुफा थी, उस गुफा के अंदर भी कोई एक सुरंग थी, उस सुरंग के भीतर जाकर के उस तोते को छुपा दिया। बोले अब यहां यमराज का कोई नहीं आ पाएगा यहां पर, और तू बिल्कुल निश्चिंत रह, बढ़िया भोजन पानी कर, आनंद से रह, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तोता कहता है ठीक है, अब तो ठीक है ना? बोले बिल्कुल बढ़िया हूं अब मैं। बोले तू यहीं रुक, मैं जाता हूं यमराज को बोल और आता हूं कि भाई उसको मारना नहीं। बोले ठीक है। गरुड़ जी गए यमराज के पास। यमराज जी ने कहा आइए आइए गरुड़ जी महाराज बताइए कैसे आना हुआ। गरुड़ जी बोले हम आपसे कुछ कहने आए हैं, कुछ सिफारिश करने आए हैं। बोले बताओ। बोले हमारा एक मित्र है तोता। अच्छा, कल आप जब वन में घूम रहे थे तो आप उसको देख करके मुस्कुरा गए थे। यमराज जी बोले कल वन में मुस्कुरा? हाँ हाँ, एक तोता बैठा था उसको देख के हंस गया था मैं। वो बेचारा तब से खाना पीना सब छोड़ दिया है उसने, और बेचारा बहुत बीमार हो गया। मैं आपसे कहने आया हूं उसको मारना मत। यमराज जी बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन पता है मैं हंसा क्यों था? बोले क्यों हंसे थे? बोले मैं इसलिए हंस रहा था कि भाई ये तोता आज यहाँ बैठा है जंगल में, लेकिन कुछ घंटे बाद इसकी 7 समुद्र पार एक टापू के भीतर एक
एक गुफा के भीतर एक सुरंग होगी, वहां एक बिल्ली बैठी है भूखी, वो इसको खाएगी तब ये मरेगा। तो मैं ये सोच रहा था ये वहां पहुंचेगा कैसे। गरुण जी ने सिर पीटा, राम राम मैं ही छोड़ के आया हूं उसको। तो चलम प्राणम, प्राण कभी भी रुक नहीं सकते। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए लेकिन प्राण आएंगे ही आएंगे। चला लक्ष्मी चलम प्राणम, चलम जीवत यौवनम। ऐसे ही युवावस्था, इसको भी सब चाहते हैं कि ये रुक जाए, इसके आगे हम बुढ़े ना हो, हम वृद्ध ना हो, लेकिन नहीं होगा ऐसा। ये युवावस्था नहीं रुकेगी, वृद्ध तो होना पड़ेगा। ये तो संसार का नियम है। तो चला लक्ष्मी चलम प्राणम, चलम जीवत यौवनम। चला चलेति संसारे, पूरा संसार चल रहा है, लेकिन निश्चल क्या है फिर? ऐसा क्या है जो नहीं चलता? धर्म एको ही निश्चल है। केवल आपके द्वारा किया गया धर्म और परम धर्म ही है जो निश्चल है, वो कभी चलायमान नहीं होता है। ऐसा स्वागत तो हमारा भी नहीं हुआ था जैसा पूज्य पिताजी का हो रहा है। अब हमारे स्वागत के लिए बेचारे खड़े कहीं थे, हम पीछे के रास्ते से पहुंच गए यहाँ पे। तो हमने सबको कहा कि हमारा रह गया, आप हमारे पिताजी का कर देना। चलिए बढ़िया है। तो संसार में सब चलायमान है, केवल भगवान का स्वरूप और धर्म ही निश्चल है। श्रीमद् भागवत जी, आज मैं कथा कर रहा हूं, जब मैं आज से पहले कथा नहीं करता था तब भी भागवत जी निश्चल थे। आज मैं कथा कर रहा हूं, आज भी भागवत जी निश्चल हैं। और आज के 100 साल बाद जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तब भी भागवत जी निश्चल ही रहेंगी। उन पर कोई चलायमान वस्तु, कोई किसी भी प्रकार का असर इन पर नहीं होगा। टेकरी हनुमान जी पहले भी थे 100 साल पहले, जब गुना कितने लोग नहीं थे, आज भी हैं। और 100 साल बाद आप में से लगभग ही कोई बचेगा, तब भी वो रहेंगे, वो निश्चल है। धर्म को ही निश्चल, धर्म ही केवल मात्र निश्चल है। तो लक्ष्मी चलायमान है, इसलिए मैं अपनी कथा में एक दिन कहा था कि घर की लक्ष्मी जब बड़ी हो जाए, जब उसकी उम्र हो जाए, तो फिर उसका ब्याह कर देना चाहिए। लक्ष्मी का व्यय करने वाले, उसको खर्च करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम व्यक्ति कौन होता है? जो मैंने कथा में बताया था, वो घर की लक्ष्मी को अपनी बेटी मानता है और स्वयं पिता का रोल निभाता है। जैसी बेटी बड़ी होती है तो पिता उसका कन्यादान कर देता है, यानी कि ये सुंदर कथा कराई है, ऐसी सुंदर अनुष्ठान कराए, यज्ञ कराए, होम कराए। तो धर्म आदि कार्यों में जब धन का व्यय किया जाता है तो वो लक्ष्मी का नारायण से ब्याह होता है। अब सामर सिंह परिवार ने ये सुंदर कथा कराई, इसके बाद अब आज कथा पूरी हो गई। इतना धन का जो भी यहाँ लक्ष्मी का व्यय हुआ, इससे नारायण से उनकी घर की लक्ष्मी ने नारायण से ब्याह कर लिया। अब इनके परिवार के जामाता हो गए कौन? नारायण। अब कोई ना कोई इनके घर में संत महात्मा आते ही रहेंगे। संत महात्मा कौन है? आपकी लक्ष्मी रूपी जो बेटी आपने ब्याही है नारायण को, ये सब उसके कोई देवर है, कोई ससुर जी हैं, कोई जेठ जी हैं, ये सब अब कोई ना कोई संत का आना लगा ही रहेगा। क्यों? बोले गुना में कथा कराई थी, किसने कराई? वो सामर सिंह परिवार ने कराई। तो अब कोई ना कोई संत महात्मा आएंगे ही आएंगे। तो अब ये आपका संबंध हो गया है ठाकुर जी के साथ। ये उत्तम व्यक्ति का लक्षण है जो धन का व्यय करता है नारायण से ब्याह करते हुए। मध्यम, मध्यम व्यक्ति कौन है? जो धन का व्यय अपने लिए ज्यादा करता है। मैं अच्छा खाऊं, मैं अच्छा पहनूं, मैं अच्छा करूं, सब कुछ मेरे लिए अच्छा हो,
लेकिन परोपकार की भावना उसके भीतर ना हो, दूसरे का हित हो जाए, उसमें मैं थोड़ा सा धन व्यय कर दूं, वो इच्छा उसकी ना हो। ऐसे लोग भी कथा तो कराते हैं, लेकिन कथा कैसी कराएंगे? गुप्त चुप बिल्कुल कमरे में बैठ के सुना जाओ, हमको ही सुना जाओ, हमारा ही उद्धार हो जाए बस, पूरी जनता को क्या सुनाना। कई लोग कथा बुक कराने आते हैं तो फिर ऐसे ही कहते हैं, महाराज जी बाहर का तो कोई नहीं आएगा। मैंने कि अगर तुमने होर्डिंग लगा दिया तो फिर भीड़ नहीं रुकेगी, सब तो आएंगे कथा सुनने। तो फिर हम प्रचार ही नहीं करेंगे, हम किसी को बताएंगे ही नहीं। धन का व्यय तो कर रहे हैं, लेकिन केवल अपने तक, अपना ही कल्याण हो जाए, सबके हमें चिंता नहीं है। ऐसों को क्या कहते हैं? मध्यम, जो धन का व्यय अपने लिए करते हैं। और तीसरे होते हैं अधम। अच्छा, प्रथम श्रेणी उत्तम व्यक्ति जो है वो धन को बेटी मानता है, खुद पिता। मध्यम जो है उसके लिए धन पुत्र है और स्वयं मां। मां जो होती है वो अपने पुत्र को ज्यादा प्रेम करती है, दूसरों के पुत्र से कम करती है, अपने पुत्र के लिए ज्यादा विचार करती है। तो ये मां की श्रेणी मध्यम है। और अधम कौन है? बोले अधम व्यक्ति घर की लक्ष्मी को अपनी पत्नी मानता है और स्वयं उसका पति बनने का प्रयास करता है। ये धन मेरा है, ये घर मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। जो घर की लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास करता है वही अधम है। पत्नी तो वो केवल नारायण की है, आपकी पुत्री हो सकती है लेकिन आपकी पत्नी कभी नहीं हो सकती। तो इसीलिए उत्तम व्यक्ति जो है उसके लिए लक्ष्मी की गति होती है दान, वो दान बहुत करता है। मध्यम व्यक्ति जो है उसके लिए लक्ष्मी की गति होती है भोग, वो अपने लिए ही भोगता है। और तीसरा जो लक्ष्मी को अपनी पत्नी मानता है उसकी गति होती है नाश, उसका सर्वनाश कर देती है लक्ष्मी। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में लिखा है, जो व्यक्ति धन होने के बावजूद भी उसको परोपकार में नहीं लगाता है, ऐसे व्यक्ति का धन इकट्ठा होते 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 5 प्रकार के देवों को उसके प्रति रुष्ट कर देता है। सूर्य, गणेश, शिव, नारायण और देवी, ये 5 देव उससे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, जो घर की लक्ष्मी को व्यय नहीं करता। इसलिए घर की लक्ष्मी का सदव्यय करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब बड़ी हो जाए तब करना चाहिए। तो इस प्रकार से लक्ष्मी का ब्याह हुआ नारायण के साथ, यानी रुक्मिणी का ब्याह हुआ श्री कृष्ण के साथ। उनका ब्याह और किसी से हो ही नहीं सकता था। भगवान का लक्ष्मी के साथ में ब्याह हो गया। अब यहां पर जो अब कथा शुरू हो रही है उसका नाम है स्यमंतक उपाख्यान। इस कथा को कहने की विधा है आज के दिन, मतलब विश्राम वाले दिन, इसलिए कही जाती है। कहीं अगर किसी को कलंक लग जाता है तो वो कलंक दूर हो जाता है इस कथा को सुनने मात्र से, क्योंकि भगवान पर भी कलंक लगाया गया था, उसी विषय पर यह कथा है। तो द्वारिका में एक राजा रहते हैं, उस राजा का नाम है सत्राजित। एक यादव रहता है, उसका नाम है सत्राजित यादव। सत्राजित के पास में एक मणि थी, उसका नाम था सिमंतक मणि। इस सिमंतक मणि की खासियत यह थी कि 6000 किलो सोना रोज देती थी। भगवान को जब ये बात पता चली कि 6000 किलो सोना देती, हमारे द्वारिका के एक सेठ जी के यहाँ ऐसी मणि है, तो भगवान ने कहा एक आदमी, अकेला आदमी इतने सोने का क्या करेगा, वो बढ़िया हमारी द्वारिका के कार्यालय में दे दे, तो उससे जो धन आएगा उससे हम अपने द्वारिका का वैभव बढ़ाएंगे, द्वारिका के लोगों का उद्धार करेंगे, रोड सड़क बनवाएंगे। भगवान ने यह प्रस्ताव उसको रखा कि तुम मणि हमको दे दो, हम रोज तुमको 1000 किलो सोना दे देंगे, 5000 किलो सोना यहां पर जमा होता रहेगा। उसने मना कर दिया, बोले कि नहीं, मणि मेरी है, मुझे सूर्य ने प्रसन्न होकर के दिए, मैं आपको नहीं दूंगा। भगवान बोले तेरी इच्छा। एक बार कहा बस, उसके बाद कहा भी नहीं भगवान ने। लेकिन एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन, वो अपने भाई से कहता, भैया मुझे मणि दे दो, मैं मणि पहन करके गले में घूमना चाहता हूं, सबको दिखाऊंगा देखो मेरे पास मणि है। बोले ले जाओ।
अब प्रसेन अपने गले में मणि पहन करके और पूरे नगर में घूम रहा है घोड़े पर, सबको दिखा रहा है देखो हमारे पास सिमंतक मणि। भ्रमण करता करता जंगल की ओर गया, तभी एक शेर ने उसको देखा, उसकी मणि को चमकता हुआ देख शेर ने जोर से झपट्टा मारा, प्रसेन को मार दिया, उसके घोड़े को मार दिया और उसकी जो मणि थी उसको शेर ने ले लिया। और शेर लेकर के उस मणि को जाने लगा, तभी एक भालू सामने से आया, उसने देखा शेर के हाथ में कुछ चमक रहा है। दोनों का युद्ध हुआ, भालू ने शेर को मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। ये भालू कोई और नहीं श्री जामवंत जी हैं, श्री जामवंत जी। और जामवंत जी की बेटी है जामवती। जामवंत जी ने वो मणि ले जा करके अपनी पुत्री जामवती को खेलने के लिए दे दी, बोले खेलो बेटा इससे। अब हुआ क्या, बहुत सावधानी से सुनना, बड़ी मजेदार कथा है। प्रसेन 5 दिन तक लौट करके नहीं आया तो फिर सत्राजित ने पूरी द्वारिका में हल्ला मचा दिया कि कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने देने से मना कर दिया, मेरा भाई पहन करके निकला तो इन्होंने उसको अवगाह करके उसको मार करके मणि को अपने पास रख लिया है। पूरी द्वारिका में भगवान की निंदा होने लगी। राम राम राम। अच्छा, सबको पता था कि भगवान ने मांगी तो है मणि, लेकिन सब लोग भगवान पर ही कलंक उछालने लगे। बोले द्वारिकाधीश होकर के, भगवान होकर के, इतने बड़े राजा होकर के इनको जरा भी ये नहीं लगा बेचारे प्रसेन को मार दिया और उसकी मणि को चुरा लिया। भगवान आनंद कर रहे थे, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रुक्मणी जी ने कहा, बोले प्रभु इस प्रकार से पूरे नगर में आपकी चर्चा चल रही है, आपको कुछ करना चाहिए। भगवान बोले जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम करें क्यों। बोले ये बात आप जानते हैं, मैं जानती हूं, पूरा नगर तो नहीं जानता, आपको कुछ तो करना चाहिए। भगवान बोले ठीक है, जाते हैं, ढूंढते हैं भाई कहां है प्रसेन। भगवान अपनी सेना लेकर के और पूरी द्वारिका नगरी में खोजते खोजते जंगल की ओर जैसे ही गए तो थोड़ी दूर जाकर के भगवान ने प्रसेन को मरा हुआ पाया। भगवान बोले पहले मणि खोजो कहां है। बोले मणि नहीं है महाराज, लेकिन शेर के पंजों के निशान हैं प्रसेन के शरीर पर। बोले शेर ने इसको मारा है। शेर के पंजों के निशान के पीछे पीछे चले तो आगे जाकर के देखा शेर मरा पड़ा है। भगवान बोले मणि है क्या। बोले मणि इसके पास भी नहीं है। भगवान बोले ये कैसे मरा। बोले इसके शरीर पर किसी भालू के पंजे के निशान है। भगवान बोले इसके पीछे चलो। भालू के पैरों के निशान के पीछे पीछे गए तो एक गुफा में वो घुस रहे थे। भगवान ने अपनी सेना को कहा सब लोग यहीं रुको, मैं भीतर जाता हूं, यदि 21 दिन में वापस ना आऊं तो सब लोग वापस द्वारिका लौट जाना। द्वारिका की समस्त सेना वहीं खड़ी हो गई। भगवान ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया तभी एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। भगवान बोले ये तो सिमंतक मणि है। जैसे ही पास गए तो क्या देखा, जामवती उससे खेल रही थी मणि से। जामवती से भगवान ने जैसे ही मणि ली उसने जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया। उसकी चीख सुनकर के अंदर से विशाल विकराल एक भालू जामवंत जी दौड़ करके आए और भगवान पर आकर के झपट पड़े। भगवान का उनके साथ युद्ध शुरू हुआ। कभी भगवान उनको मारे, कभी वो भगवान को मारे, दोनों एक दूसरे के ऊपर भावी होते जा रहे हैं। 21 दिन पूरे हुए महाराज, लड़ते 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 पसीना पसीना हो गया जामवंत। जब नस नस ढीली हो गई तब परास्त होकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा जय हो मेरे रघुनंदन श्री राम, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान बोले रघुनंदन कौन हो भाई। बोले मुझे भूल गए, जामवंत के वचन सुहाए, मैं जामवंत हूं, आपका सतयुग का मित्र। भगवान बोले तुम हमको पहचान गए। बोले पहचान गया, आपने मुझे तभी बता दिया था कि आप आएंगे मेरी कुटिया पर। भगवान ने अपने हृदय से लगाया। जब रावण को मार करके आए थे भगवान श्री राम, तब सबको भगवान ने उपहार दिया और जिसकी जो इच्छा थी वो दिया। जामवंत जी महाराज जैसे ही आए तो भगवान कुछ देने लगे। बोले मुझे ये सब नहीं चाहिए प्रभु। क्या चाहिए। बोले जो मांगूंगा सो आप दोगे नहीं। बोले बताओ तो सही क्या चाहिए।
बोले पूरे राम रावण युद्ध में केवल 2 ही थे मेरे समान बलवान। कौन कौन? बोले एक कुंभकर्ण, दूसरा रावण। एक को आपने मार दिया, एक को आपके भाई ने मार दिया। भगवान बोले तो फिर? बोले मेरी हाथ की खुजली अभी मिट्टी नहीं है, मेरे को लड़ना है। भगवान बोले तो फिर तुम्हारे लिए किसको बुलाएं अब? बोले मेरे समान बलवान और कोई है नहीं, और किसी से लड़ूंगा तो मेरी खुजली जाएगी नहीं। मेरे समान बलवान तो आप ही हो, आप ही लड़ो मुझसे। भगवान बोले मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हम बिना बेमतलब के किसी से नहीं लड़ेंगे। एक काम करो, द्वापर में हम कृष्ण बन के आएंगे और तब भी तुम रहोगे। जामवंत जी की आयु बड़ी लंबी है, सतयुग में भी थे, बराह भगवान की परिक्रमा की थी इन्होंने, त्रेता में थे, राम जी के साथ थे, द्वापर में भी थे और कलयुग में भी हैं जामवंत जी। तो बोले हम द्वापर में कृष्ण बन के तुम्हारी कुटिया पर आएंगे, तब तुम्हारी नस नस ढीली नहीं कर दी तो हमारा नाम भी राम नहीं, तुम्हारी खुजली मिटा देंगे हम पूरी। तो आज भगवान ने अपना वरदान पूरा किया। जामवंत जी बड़े प्रसन्न हैं। आज्ञा करें प्रभु, कैसे आना हुआ मेरे यहां? भगवान बोले ये तुम्हारी जो बेटी जिस मणि से खेल रही है, ये मणि, इसकी वजह से मुझे बड़ी बदनामी सहनी पड़ी है पूरे द्वारिका में, ये मणि मुझको वापस कर दो। जामवंत जी ने मणि देखा और मणि जिस हाथ में थी, मतलब अपनी बेटी को देखा और फिर भगवान को देखा। भगवान से बोला अच्छा ठीक है देता हूं, आप दोनों आंख बंद करो पहले। भगवान बोले आंख बंद क्यों करें? बोले करो तो सही। भगवान ने नेत्र बंद किए, बोले दोनों हाथ आगे करो। भगवान ने दोनों हाथ आगे किए तो एक में तो मणि दी, दूसरे में अपनी बेटी का हाथ दे दिया। भगवान ने जैसे ही आंख खोल के देखा, बोले ये क्या कर रहे हो आप? बोले मेरी बेटी के लिए आपसे अच्छा कोई वर नहीं मिलेगा, अब आप इससे ब्याह कर लो। भगवान बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन एक कलंक दूर होगा हमसे कि भाई समंतक मणि हमने नहीं चुराई, ये कलंक तो दूर हो जाएगा, दूसरा कलंक हम पे लग जाएगा। बोले इनको कोई नहीं, भालू ही मिला था ब्याह करने को। जामवंत जी बोले मुझे नहीं पता प्रभु, मर्यादा वर्यादा सब गई त्रेता में, अब तो आप द्वापर में लीला पुरुषोत्तम हो, मेरी बेटी से आपको ब्याह करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी आनंददायी कथा है कि ये जो जामवंत जी ने भगवान से अपनी बेटी का ब्याह किया है, ये पहले से ही निश्चित कर दिया था उन्होंने। क्या हुआ? बड़ी बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान से सुनो। कथा तो सबरी अच्छी है, लेकिन ध्यान से सुनो। जब राम जी रावण को मार करके लौट के आए, तो जनक जी ने भगवान को एक पत्र लिखा, श्री राम जी को, और उस पत्र में लिखा कि प्रभु आप ब्याह करके गए सीता से, उसके बाद अभी तक आपका मिथिला में प्रसादी पाने के लिए आना नहीं हुआ है, 14 वर्ष के लिए वन चले गए सब। अब मिथिला के सब लोग किशोरी जी को देखना चाहते हैं, सीता के दर्शन की इच्छा है, सब आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप विजयी होकर के आए हैं, यहाँ पर भी आपका स्वागत किया जाए, तो उसके लिए आप अपनी समस्त बानर सेना और समस्त परिवार के साथ किशोरी जी के साथ में जनक पधारो, आप जनकपुर पधारो। तो भगवान जब ये पत्र पढ़ रहे थे तो वहां जामवंत जी, हनुमान जी, सब लोग बैठे थे। भगवान बोले अरे हमारे ससुर जी ने बुलाया है, जनकपुर बुला रहे हैं, पूरी सेना के साथ बुलाया है, लेकिन भैया अपने ससुराल जाएंगे, इन बानरों को लेके नहीं जाएंगे हम, ये उपद्रव मचाएंगे, वहां उपद्रव मचाएंगे तो फिर हमारी नाक कटेगी। तो वहां बानर जितने बैठे थे सबका मुंह उतर गया, बोले कि हाँ जब युद्ध करना था तभी ले गए, वहां पकवान मिलेंगे, वहां नहीं ले जाओगे। सब गए जामवंत जी के पास, सबसे बड़े जामवंत जी हैं, बोले कि नहीं भगवान से कहो ना हमको भी ले चलें, हमारी तो ससुराल होती नहीं, भगवान की देखे आएंगे हम। तो बोले ठीक है मैं बात करता हूं भगवान से। जामवंत जी भगवान के पास गए, बोले प्रभु सब बानर बेचारे बहुत बिलबिला रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हमको ले चलो। भगवान बोले ये लोग उपद्रव मचाते हैं बहुत, किसी का भी छीन के खा जाते हैं, किसी के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, किसी पे भी घुर्राने लग जाते हैं, और ये सब हमारे ससुराल में होगा तो फिर हमको बढ़िया नहीं लगेगा।
मिथिला के लोग हमारी बहुत मजाक उड़ाएंगे। जामवंत जी बोले आप चिंता मत करो, ये सब बानर इनको मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो बिल्कुल, लेकिन इनको ले चल। राम जी बोले तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है, कुछ भी हुआ तो फिर तुम देखोगे। बोले ठीक है, मेरी जिम्मेदारी। अब तो महाराज जैसे ही वहां भोजन पाने, सब लोग जनकपुर की ओर निकले। सब बानरों के लिए भगवान ने वस्त्र सिलवाए। सब बानर वस्त्र पहन पहन करके, पगड़ी पहन पहन करके, बढ़िया सज धज के, लाखों करोड़ों की तादाद में बानर की सेना सब जा रहे हैं। कहां? जनकपुर में। जनकपुर में पुष्प वर्षण किए जा रहे हैं, सबको मालाएं पहनाई जा रही हैं। बानर सब सीधे चल रहे हैं, बिल्कुल भी किसी की ओर ना देखते हैं ना कुछ करते हैं। क्यों? जामवंत जी सबसे आगे चल रहे थे, उन्होंने कहा था जैसा मैं करूं वैसा करना बस। तो जामवंत जी यहां देखते हैं तो सारे करोड़ों बानर सब यहीं देखते हैं। जामवंत जी यूं ने हाथ उठा लें तो सारे बानरों के हाथ उठ जाएं। जामवंत जी थोड़ा खुजाने लग जाए, सारे बानर खुजावें। जैसे जामवंत जी कर रहे हैं वैसे सारे बानर कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी की संपूर्ण इस सेना को देख करके जनकपुर वासियों के नेत्र सजल हो गए, खूब स्वागत किया। सभा में विराजमान हुए सब। जनक जी महाराज ने कहा भाई सबके लिए, सब इतनी दूर से चल के आए, सबसे पहले भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। सारे बानर पंगत में बैठे हैं। अब पंगत परोसी जा रही है, लेकिन बानर एक को भी देख नहीं रहे हैं, ना तो कुछ देख रहे हैं क्या परोसा जा रहा है क्या, बस सब लोग जामवंत जी की ओर देख रहे हैं, वो जो करेंगे वही करना है। अब बानरों को पंगत परोसो क्या, वो पंगत परोसने वाले से ही पहले छीन लेते हैं, लेकिन यहां बानर सब अपने हाथों को पकड़ के बैठे, हमें कुछ नहीं लेना है। सारी सामग्रियां आ गई, लेकिन बानर कुछ उठा के खा ही नहीं रहे। सब जामवंत जी को देख रहे हैं, ये खामे तो वही वैसे ही खाएंगे हम। जामवंत जी ने पूरे पकवान आदि सब देखे। सबसे पहले खजूर उठाया। अब उसको लेकर के जामवंत जी ऐसे ऐसे देख रहे हैं तो सारे बानर भी उसको घुमा घुमा के देख रहे हैं। जैसे ही जोर से उसको दबाया तो उसकी गुठली उछल गई। अब जैसे ही गुठली उछली तो गुठली को उछलता देख जामवंत जी बोले अच्छा मेरे हाथ से निकल के भग गई। तो जामवंत जी जोर से उछल गए। अब तो जैसे ही जामवंत जी उछले हैं, यहां बानरों ने उछलना कूदना शुरू किया और यहां से वहां कूद रहे हैं, वहां से वहां कूद रहे हैं। कोई राम जी की थाली में कूद रहा है, कोई जनक जी की थाली में कूद रहा है, और जिसके हाथ में जो पड़ रहा है वही लेके भाग रहा है, खा रहे हैं। अब तो छूट मिल गई पूरी। ये पूरा दृश्य देख के राम जी अपने मुंह पे हाथ धर के बैठे थे, बोले खूब समझाया था मत करना। लेकिन जनक जी ने जब ये दृश्य देखा तो वे बड़े आनंदित हो गए और उन्होंने प्रभु श्री राम को अपने हृदय से लगा लिया। दूर खड़े हुए अपने आप पर ग्लानि कर रहे जामवंत जी बोले कि सब बिगाड़ दिया हमने। लेकिन तभी वो भगवान की ओर देखते हैं तो भगवान जनक जी के हृदय से लगे हुए हैं, और इतना वात्सल्य जनक जी का राम जी के ऊपर उमड़ रहा है। वो दृश्य देख करके श्री जामवंत जी के हृदय में भावना उत्पन्न होने लगी कि जिस प्रकार श्री जनक जी ने अपनी बेटी का ब्याह करके इतना वात्सल्य प्रेम ठाकुर जी के प्रति प्रकट कर रहे हैं, ऐसा प्रेम मुझे कब मिलेगा, ऐसा वात्सल्य करने का अवसर मुझे कब मिलेगा। तो भगवान श्री राम तो सबके हृदय की बात समझते हैं। ऐसी भावना जैसे ही जामवंत जी के हृदय में आई, प्रभु श्री राम ने जामवंत जी की ओर देख के इशारे में कह दिया, बोले अगले जन्म में जब हम कृष्ण बन के आएंगे अवतार में, तब तुम्हारी बेटी से ब्याह करेंगे और आपको वही सुख प्रदान करेंगे जो सुख आज हम श्री जनक जी महाराज को दे रहे हैं। तो जामवंत जी तो कब से प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान कब आवे। आज भगवान को बेटी भी दे दी और बेटी के साथ में मणि भी दे दी। अब भगवान बोले अब क्या करें क्या करें, पूरी द्वारिका नगरी हम पर कलंक उठाएगी। बोले भालू की बेटी से ब्याह कर लिया, घोड़े पर स्वयं बैठे, फिर उसको उठा के उसको भी बिठाया और अपनी काली सौल काली कमली से ठाकुर जी ने उसको ढक लिया कि किसी को दिखे ना, छोटी सी है अभी। उसको लेकर के भगवान द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में सब लोग यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, देवी की अर्चना कर रहे थे कि हमारे द्वारिकाधीश सही सलामत वापस आ जाएं।
भगवान छुप छुपा करके अपने रुक्मणी जी के महल में पहुंचे और वहां पहुंच करके रुक्मणी जी के कक्ष में जाकर के देखा कोई है तो नहीं, कोई भी नहीं है। वहां पर जामवती को बिठाया और बिठा करके बाहर आकर के जैसे ही गेट बंद करने लगे पीछे से रुक्मणी जी आ गई। द्वारिकाधीश, भगवान बोले अरे आओ आओ। रुक्मणी बोले आप कब आए लौट के? बोले बस अभी अभी आया। इतना विलंब क्यों हो गया, कहां हो गया, क्या हुआ, हमें बताओ तो सही। भगवान बोले रुक्मणी अब क्या बताएं, भगवान की चतुराई देखो। भगवान कह रहे हैं हम गए तो थे सिमंतक मणि लेने के लिए, लेकिन एक वहां पर बड़ी सुंदरी तपस्या कर रही थी और उसकी तपस्या देख करके हमारा मन उस पर आ गया। हमने जाके पूछा हे सुंदरी आप किसके लिए तपस्या कर रही हो? तब वो सुंदरी बोली कि हम द्वारिकाधीश को पति रूप में वरना चाहते हैं, उनके लिए कर रहे हैं। तो देवी हम क्या करें, हम तो उससे ब्याह करने में व्यस्त हो गए, ब्याह कर करा के अभी लेके आए, थक गई बेचारी, सो रही है भीतर। रुक्मणी जी बोली सुंदर है? बोले तुम देखना मत, नहीं तो लज्जा आएगी तुमको खुद पे, इतनी सुंदर है। बोले हमसे भी ज्यादा सुंदर? बोले बहुत सुंदर है तुमसे, तो तुम कुछ नहीं हो उसके आगे। अब उनको क्या पता भीतर कौन बैठी है। रुक्मणी जी को क्रोध आया और उन्होंने बिना देखे ही शाप दे दिया। बोले इस भवन के भीतर जो भी बैठी है मैं उसको शाप देता हूं वो मुझसे थोड़ी कम सुंदर स्त्री हो जाए। अब जैसे ही शाप दिया और जैसे ही किवाड़ खोल के देखा तुम्हारा जामवती जो भालू के भेष में थी वो एक सुंदर राजकुमारी के भेष में वहां पर खड़ी है। भगवान ने रुक्मणी जी को हृदय से लगाया, वो धन्यवाद हमारा काम तुमने बढ़िया कर दिया। अब ये जो दूसरा कलंक लगना था उससे बच गए हम। और भगवान ने दूसरा ब्याह समस्त द्वारिका के सामने श्री जामवती के साथ में किया और जामवती ने गवाही दी कि ये मणि उनके पास कैसे आई और सब बिल्कुल क्लियर हो गया। भगवान पे जो कलंक लगा वो अब मिट गया। अब कलंक किस पे लग गया? सत्राजित पे, जिसने भगवान पे कलंक लगाया था। अब द्वारिका के लोग उसको गाली देने लगे। बोले इसको शर्म नहीं आई, भगवान के बारे में ऐसा बोल दिया, भगवान के लिए ऐसा कर दिया। सत्राजित बड़ी चिंता में बैठा था, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कैसे इस कलंक से बचूं। तभी उसने देखा उसके घर में भी एक युवा कन्या थी, उसका नाम था सत्यभामा। उसने कहा कि यदि मैं अपनी बेटी का ब्याह द्वारिकाधीश से कर दूं, द्वारिकाधीश को अपना संबंधी बना लूं, तो द्वारिका के लोग मेरे कलंक को दूर कर देंगे। सत्यभामा की पहले सगाई हो चुकी थी। किससे हुई थी? सतधनवा नाम के व्यक्ति से हुई थी। अब नाम ही याद करते चलना, इतने नाम आएंगे। अब 16,100 राजकुमारियों के नाम याद करवा के ही जाऊंगा मैं। सतधनवा नाम के एक व्यक्ति से सत्राजित राजा की बेटी सत्यभामा का पहले सगाई हो चुकी थी, ब्याह होने वाला था। लेकिन सत्राजित ने कलंक से बचने के लिए अपनी बेटी का ब्याह भगवान से सुनिश्चित करने के लिए भगवान के पास चला गया। भगवान से जाके कहने लगा मेरी बेटी से ब्याह कर लो। भगवान बोले हम क्यों ब्याह कर लें, तुम्हारी बेटी को हम पसंद हैं, हमारे प्रति कोई भावना है उसकी। बोले वो तो आपको ही चाहती है, लेकिन हम में ही थोड़ी सी ईर्ष्या थी, इसलिए हमने उसकी जबरदस्ती सगाई कर दी सतधनवा के साथ। लेकिन अब हमारी इच्छा है आप ही उससे ब्याह कर लो। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान का तीसरा ब्याह सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ हो गया। दहेज में सत्राजित राजा लेकर के आया क्या? सिमंतक मणि। भगवान बोले दूर रखो इसको मुझसे, मेरे पास मत लाना इस मणि को। और भगवान ने दहेज नहीं लिया। मैंने पहले दिन या दूसरे दिन कथा में बताया था कि किस प्रकार से यह सब होता है। पिता की चल संपत्ति का अधिकार पुत्री का होता है और पिता की अचल संपत्ति का अधिकार पुत्र का होता है। पिता की जमीन जायदाद ये पुत्र की अपने आप हो जाती है, और पिता की जो चल संपत्ति सोना चांदी हीरे जवाहरात और ये जितना भी चल धन है इस पर अधिकार पुत्री का होता है। लेकिन इसमें पुत्र और पुत्री कहें कि हमें इतना दे दो, ये नहीं होगा, पिता अपनी अनुमति से देगा। और जमाई का तो दूर दूर तक प्रश्न ही नहीं उठता है कि वो कहे मुझे ये दो तो मैं ब्याह करूंगा। नहीं, दहेज का मतलब क्या है
कि पिता अपनी चल संपत्ति में से कुछ अंश अपनी पुत्री को दे देता है। उसमें विपक्षी विवाह वाले तो कुछ कह ही नहीं सकते कि हमको ये चाहिए या ये चाहिए या ये चाहिए। ये तो हमने बिगाड़ दी पूरी प्रथा। तो इस प्रकार भगवान ने दहेज लिया ही नहीं।